केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प, 5 लाख रोजगार और 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मां समान योजना का ऐलान किया। घर की बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 देने का वादा। जम्मू में अमित शाह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर हमला। बोले, उमर अब्दुल्ला के एजेंडे पर कांग्रेस मौन क्यों है? क्या फिर से घाटी में अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं राहुल गांधी? जम्मू कश्मीर चुनाव में बुलडोजर की चर्चा। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में बुलडोजर का डर दिखाया। बीजेपी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है। उमर अब्दुल्ला के 2 सीट से चुनाव लड़ने पर महबूबा मुफ्ती का तंज। कहा, पहले तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक और लिस्ट सामने आई। सज्जाद, गनी, लोन, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू के रामबन दौरे से पहले कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा बलों के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। राजौरी में बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। वाहनों की चेकिंग में भी तेजी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 5 महिला 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला से बनाया उम्मीदवार। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को टिकट मिला। नूहू से आफ्ताब अहमद और फिरोजपुर झिरका से मम्मन खान को मैदान में उतारा। कांग्रेस की पहली लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को नहीं मिला टिकट। फिलहाल कांग्रेस ने उनकी मांगी सीट पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आप में नहीं बन रही बात। सूत्रों के मुताबिक आपको मंजूर नहीं कांग्रेस का फॉर्मूला। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कहा, बातचीत जारी है। उम्मीद है देश हित में गठबंधन होगा। हरियाणा में आप कल जारी कर सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों की खबर, 50 उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, बुरे टाइम पर पता लगाता है कि साथ में कौन है। हमारी लड़ाई में कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोले पहलवान बजरंग पुनिया। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली साक्षी मलिक, मुझे भी ऑफर थे पर हमें त्याग करना चाहिए। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह पॉलिटिकल षड्यंत्र है। साफ हुआ पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। शरण सिंह, बीजेपी पहलवानों के आंदोलन के विरोध में नहीं थी। अगर विरोध में होती तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत तेज। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इन लोगों ने अब तक राजनीति की जनता सब देख रही है। बीजेपी में बगावत जारी। पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे साथ धोखा हुआ। टिकट कटने पर नरेश कौशिक का दर्द छलका। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को दिया है टिकट। नरेश कौशिक ने ओम प्रकाश धनखड़ को बताया स्वयंभू नेता। कहा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। पानीपत में भी बीजेपी को लगा झटका। संजय छौकर ने दिया इस्तीफा। समाल खां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा की 288 सीटों का किया गया रिव्यू। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में फैसला, चुनाव से पहले सीएम फेस की मांग का विरोध करती रही पार्टी। महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी की नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आया सामने। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना पर सियासत जारी। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को महिलाओं की याद आई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गौ हत्या पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई कसाई गाय की हत्या करता है तो ये किसी सनातनी को सहन नहीं होगा। यूपी में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम योगी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। शिमला के संजौली मस्जिद मामले की आज म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ 2010 से चल रहा है मुकदमा। हिमाचल के सीएम सुखू ने माना, अवैध निर्माण को हर सरकार ने नजरअंदाज किया। अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एसओपी तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। शिमला में अवैध मस्जिद मामले पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस पर राजनीति ठीक नहीं, कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी आज कोलकाता में निकालेंगे रैली। राज्यपाल को इंसाफ के लिए देंगे ज्ञापन। राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा गया बंगाल का अपराजिता बिल। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दी जानकारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से किया इनकार।
कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की रेड। ईडी ने कई अन्य जगहों पर रेड की। संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में। संदीप घोष की पत्नी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, वे यहां से क्या लेकर गए आप उनसे पूछिए। मेरा मानना है कि वो निर्दोष हैं। वक्त के साथ ये साबित हो जाएगा। उज्जैन रेप कांड को लेकर सियासत तेज हुई। राहुल गांधी ने कहा, महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस एमपी को बदनाम करना चाहती है। घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पंजाब में पेट्रोल पर वैट की बढ़ोतरी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह बंडेर। कहा, किसान पहले से ही कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस और मैक्स लोडर के बीच जोरदार टक्कर। मरने वालों की संख्या बढ़कर 17, 14 घायल। हादसे में मारे गए सभी लोग मैक्स लोडर पर थे सवार। 13वीं के भोज से लौटते वक्त बस ने मारी टक्कर। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। हाथरस के डीएम आशीष कुमार ने हादसे को लेकर दी जानकारी। कहा, ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं।